नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी अच्छा है। और ये सेकंड वीडियो है आपका सीरीज टॉपिक का। और आज हम बात करना है डिटेल में कंसेप्ट गुणा और गुणांतर के बारे में। तो गुणा और गुणांतर में जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे आते हैं उनके बारे में पहले कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और फिर करेंगे कंप्लीट प्रैक्टिस। तो कंप्लीट प्रैक्टिस कैसे होगी, किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, उन सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में बनता है हमेशा, तो बच्चों के दिमाग में हमेशा ये बनता है कि सर हम एग्जाम के अंदर पहचानेंगे कैसे, जोड़ में तो पहचान लेते संख्या जुड़ रही है और ग्रोथ नहीं हो रही हो तो संख्या जोड़ की सीरीज है, संख्या घट रही है और ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही तो घटाव की सीरीज है। लेकिन गुणा में कैसे पहचाने, गुणा और गुणांतर को कैसे पहचानेंगे। जब सीरीज स्पीड से बढ़ रही हो, थोड़ा लग रहा हो संख्या थोड़ी वेरिएशन में थोड़ी ज़्यादा है और स्पीड से सीरीज बढ़ रही हो ऐसे, तो आप समझ जाना गुणा की सीरीज होने की संभावना है। तो जब सीरीज थोड़ी स्पीड से बढ़ रही हो, थोड़ी इंक्रीज कर रही हो इस प्रकार से, तो आप समझ लेना वहाँ पर गुणा की सीरीज होने की संभावना है, मतलब वहाँ गुणा की सीरीज हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पर अपन गुणा की सीरीज अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप गुणा की सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। गुणा और गुणांतर पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस प्रकार की वैरायटी गुणा और गुणांतर पर आपको देखने को मिलेगी, उन सब के बारे में जानना शुरू करते। देखिए आप, तो सबसे पहले अपन बात करें आपके सामने इस क्वेश्चन की जो बिल्कुल शुरू में लिख रहा है और काफ़ी गुणा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा। तो पहले तो आप नोटिस कर रहे होंगे सिंपल गुणा हो रहा है, तो पहले दिख रहा होगा आप 2 से गुणा हो रहा है, 2 को किससे गुणा करें 4 आ जाए, फिर 3 से गुणा हो रहा है आपका 12 चौक 48, 4 से गुणा हो रहा है, तो आप 5 से गुणा करना पड़ेगा आपको, 8 पंजे 40, 4 4 44, अब 6 से गुणा करना पड़ेगा। 6 से गुणा करोगे 0, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 कितना आ जाएगा 14, तो आंसर हो जाएगा आपका 14 से 40, मतलब गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और गुणा 6। ये आपको देखने को मिल रहा था। इस प्रकार से अपन ने कर दिया आपके सामने, मतलब गुणा का वेरिएंट था तो पॉसिबल अपन ने बना दिया आपके सामने। इस प्रकार से दिखा, इसे आपको संख्या स्पीड से बढ़ रही थी तो गुणा हो ही रहा था आपके सामने। ठीक है, तो इस प्रकार से हो सकता है आपको। तो चलो देखिए अब गुणा किससे हो रहा है, तो 2 को किससे गुणा करें 10 आ जाए, 5 से गुणा कर दो, इसको किससे गुणा कर दो आप 4 से गुणा कर दो, इसको किससे गुणा कर दो आप 3 से गुणा कर दो, इसको किससे गुणा कर दो आप 2 से गुणा कर दो, और आगे आपको किससे गुणा करना पड़ेगा 1 से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए जो आंसर रह जाएगा आपका 240 ही रह जाएगा, क्योंकि पहले आपने 5 से गुणा किया, फिर आपने 4 से गुणा किया, फिर आपने 3 से गुणा किया, फिर आपने 2 से गुणा किया और फिर बाद में आपने 1 से गुणा कर दिया, संख्या रहेगी आपकी 240। इस प्रकार की संख्या आपको देखने को मिल सकती है। कई बार क्या डबल जोड़े में संख्या आ जाती है, जैसे यहाँ आ रही है, पहले आपने इन संख्याओं में 2 से गुणा किया, फिर इन दोनों में बात करें तो 4 से गुणा किया, और इनकी बात करें 6 7 42, 6 से गुणा किया। अब यहाँ पर जो 2 4 6 या 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ डबल का जोड़ा था, अलग अलग संख्याएं थी ये। अगर आप किसी और तरीके से जोड़ने की कोशिश करोगे तो आंसर नहीं बनेगा, इसलिए आपको 2 का जोड़ा देखना पड़ेगा। कई बार एग्जाम में वैसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 6 7 42 और 9 8 हो जाएगा आपका 72। तो पहले 2 से गुणा हो रही है संख्या, ये 4 से गुणा हो रही है, 6 से गुणा हो रही है और ये 8 से गुणा। बहुत जोरदार क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जब एग्जाम में दिखता है तो कई बच्चों के दिमाग में आत्मात स्ट्राइक नहीं करता है, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है एग्जाम के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली तो ऐसा हो जाएगा आपका। अब इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए तो गुणा की अगर हम बात करें आपके सामने, देखो तो किससे गुणा करेगी आ जाए आपके सामने। तो प्रैक्टिकली अप्रोच अगर हम गुणा करें 2 गुणा 2 प्लस 2 कर दे, है ना, इस प्रकार से फिर ज़्यादा हो जाएगा, या फिर गुणा 3 कर दे। तो किसी भी संख्या को अपन गुणा करें फिर जोड़ना पड़ेगा अपन को, है ना। तो संख्या वेरिएंट में आपको सामने देखने को मिल सकती है। तो देखिए आप, तो किससे गुणा कर दे कि संख्या बन जाए आपकी। तो मान लो सपोज करो गुणा 2 प्लस 2 कर दे, है ना, फिर गुणा 3 प्लस 3 करना पड़ेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो गुणा 2 प्लस 3 करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ करें अपन गुणा 2 प्लस 2, है ना, फिर करो गुणा 2 प्लस 3, है ना, फिर वापस गुणा 2 प्लस 4। अब देखो गुणा तो 2 से हो रहा है, हमेशा जुड़ रहा है 2 3 और 4, वापस 2 से गुणा करो और इस बार 5 जोड़ेंगे, 2 3 4 5, तो 34 दूनी कितना होगा 68, और 68 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 73। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अप्रोच किया अपन ने और काफ़ी आसानी से कर दिया अपन ने। अब इसको देखिए आप, इसको कहीं से गुणा करें अपन, तो देखो अब अगर अपन आगे संख्याओं की बात करें, 4 को किससे गुणा करें 10 आ जाए आपको। तो अगर मैं ये कहूँ आपके सामने कि 2 से गुणा करके 2 जोड़ दो, 2 से गुणा करके क्या जोड़ दो 2, तो संख्या फिर आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए और आगे भी इसी प्रकार से गुणा होना चाहिए। देखो तो यहाँ पर जो अक्सर छोड़ा संख्याओं कॉम्प्लेक्स जो बनती है एग्जाम के अंदर, और जो क्वेश्चन अच्छा बनता है वो बनता है जब आगे की संख्या कम हो और आगे आपको संख्याएं बनती जा रही है, तो फिर आपको गुणा करने की पॉसिबिलिटी आपको देखनी पड़ती है। ठीक है, तो जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर संख्या गुणा करें अपन, जैसे गुणा कर दिया अपन 4 से गुणा कर दिया अपन, इस प्रकार से मान लो संभावना ले रहे हैं 4 से गुणा कर दिया या 3 से गुणा कर दो, 3 से कर देते हैं, 3 से गुणा करके -2 कर दिए, तो यहाँ भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। फिर आगे भी इस प्रकार की पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी
तो आगे भी संख्या कंटिन्यू आपको लेनी पड़ेगी इस प्रकार की, है ना। तो संख्याओं को गुणा करके और आगे आपको दर्शाना पड़ेगा और संख्याएं पॉसिबल बनेगी। तो देखो देखते हैं अपन, तो फिर अपन 3 से गुणा करके यहाँ भी अगर -2 लेते हैं अपन तो यहाँ पर 28 हो जाएगा हमको, ठीक है। देखते जाइए आप, -4 कर सकते हैं भाई, यहाँ 2 किया है तो यहाँ 3 कर दें या 4 कर दें, ये तो संख्या घटने पर डिपेंड करता है, आपको पता चल जाएगा। फिर 2 घटा के देख लेते हैं अपन, तो 3 से गुणा कर दिया 30 हो गया, और 30 में से 2 घटाए कितना हो गया आपका 28 हो गया। अभी फिलहाल चेक कर रहे हैं अपन, फिर अपन आगे गुणा करेंगे तो वापस 3 से गुणा करेंगे तो 28 तिया कितना होता है बताइए आपको, 30 तिया 90 हो जाएगा, तो ये 84 हो जाएगा। तो 84 हो जाएगा, 84 में से 2 घटा दो आप। अब नोटिस करो 82 आ गया, भले नोटिस कीजिए आप 28 को 3 से गुणा, 28 को 3 से गुणा करेंगे तो 30 को कर दो, भले 90 आ जाएगा, 86 आ जाएगा, है ना। तो 90 आ जाएगा, 3 बार घटा दो 84 आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। सही जा रहे हैं अपन, 3 से गुणा -2, 3 से गुणा -2, तो 28 बिल्कुल सही आ रहा। और यहाँ भी अगर करोगे तो आप तो 3 से गुणा -2, फिर यहाँ भी 3 से गुणा -2, सीक्वेंस बहुत बढ़िया जा रही है, इसलिए आपका आंसर आ गया 28। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में होता है भी, तो इस पर पॉसिबल है और काफ़ी ईजी है। यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, पहले 2 से गुणा करके 1 प्लस कर दो, फिर 2 से गुणा करके +2 कर दो, और 2 से गुणा करके +3 कर दो। गुणा तो 2 से हो रहा है, पर 1 2 3 जुड़ता हो जा रहा है, फिर 2 से गुणा करो और +4 कर दो, तो 27 दूनी कितना होता है आपका 54, और 54 में 4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा आपका 58, तो ये हो जाएगा आपका 58। बिल्कुल सिंपल है, काफ़ी इजीली अपन ने किया। अभी जो क्वेश्चन है गुणा और गुणांतर का, इसमें आप देख रहे हो पहले 3 जुड़ रहा है, फिर 2 से गुणा हो रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 2 से गुणा हो रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, अब 2 से गुणा होगा, तो 2 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66। तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो पहले 3 जुड़ रहा है, फिर 2 से गुणा, फिर 3 2, तो डबल वेरिएंट हो रहा है गुणांतर के हिसाब से, +3 गुणा 3 +3 गुणा 3 +3 गुणा, तो ये +3 हो रहा है गुणा 2 +2 गुणा 2 ऐसे हो रहा है। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल रही है, और ऐसा भी वेरिएंट हो रहा है आपका। अब देखो इसको किससे गुणा करें अपन, तो देखो गुणा 1 कर दे और +3 कर दे तो 7 हो जाएगा, फिर अपन गुणा 2 कर दो और +3 कर दो, तो 7 दूनी 14 और +3, वापस गुणा 3 कीजिए और प्लस आपको 3 करना पड़ेगा, तो 17 × 51 3 जोड़ दो, फिर यहाँ पर वापस गुणा 3 करना, 1 2 3 गुणा 4 करना पड़ेगा, और +3 ऐसे कैसे रखना पड़ेगा, है ना। तो देखो गुणा 4 करते हैं कितना हो जाएगा आपका 216, और 3 जोड़ा 219। अब होगा आपका गुणा 5 + 3, तो आपको 5 से गुणा करके 3 जोड़ना, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा कीजिए 5 से, तो अपन कह सकते हैं 9 तिया 27, मतलब 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4 हो जाएगा, और 1 पंजे 5 9, 2 पंजे 10 1095, और 1095 3 जोड़ोगे तो ये 1098 में आपका आंसर हो जाएगा। और आगे का प्रोसेस यही रहेगा, गुणा 6 + 3, तो ये संख्या आ जाएगी आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका हो गया 1098, जिसमें 3 जोड़ दिया अपन, तो आंसर हो गया आपका 1098। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से अप्रोच कर दिया अपन ने, ये भी गुणा और गुणांतर का प्रोसेस हो गया। अब मुझे ये संख्या आधी करनी है, मतलब 3 का आधा करना है, तो समझ लो भाग लगाना पड़ेगा 2 का, और 2 का भाग लगाने का मतलब 0.5 से गुणा करना, 1/2, ये 1/2 होता है। अब आपको इसको 1 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके सेम संख्या आएगी। फिर 1 के बाद 0.5 होगा, 1 होगा, 1.5 लेना पड़ेगा, 1.5 का मतलब होता है 1.5, है ना। तो 1.5 होगा आपका 1.5, 1.5 1.5 15 के बाद कितना हो जाएगा 2.25 हो जाएगा। फिर आगे आपको इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, हाँ नहीं, ये फिर आपको 200 हो जाएगा गुणा, और फिर इस प्रकार से आपको 2.5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये चलता रहेगा, तो आपकी सीक्वेंस आंसर हो जाएगा 2.25। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली अप्रोच कर दिया। अब मुझे 6 से 9 बढ़ाना है, तो भैया जब छोटी संख्या बढ़ानी हो तो गुणा इस संख्या से करो जो कटने के बाद 9 आ जाए। तो मैं किससे गुणा कर दूँ इसको, अगर मैं इसको 3/2 से गुणा कर दूँ तो 2 से 6 कट जाएगा, 3 बार 9 आ जाएगा। यहाँ भी 3/2 से गुणा करना पड़ेगा आपको, 9 तिया 27, 27 का जो आधा होगा वो 13.5 होगा, बिल्कुल सही बात है। फिर 3/2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 13 तिया 39, 40.5 हो जाएगा, है ना, 13 तिया 39। तो ये जो बनेगा आपके सामने देखो 3 से गुणा करो, 13 तिया 39 और 3 40.5। अब 40.5 का जो आधा है वो इसका हो जाएगा आपके सामने 20.5 समथिंग। इसी प्रकार से 40.5 का आधा था ये 20.5, इसी प्रकार से इसका भी आधा कर सकते हैं अपन 3.10 गुणा करके, तो आधा काट दो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 60, 61, 61.5। अब 61.5 में आपको 2 का भाग लगाना है, तो बोलो 3 दूनी 6 30, है ना, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा आपके सामने 30 पॉइंट समथिंग। तो ये वेरिएंट होगा, और फिर इसमें ऐसा करोगे तो आगे 3.10 आगे हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुणा करते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार गुणा की सीरीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी,
और इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो दोस्तों ये एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोई कॉमेडी टॉपिक नहीं है कि बीच बीच में कोई बातें चलती रहे, वो बातें और में होती है। तो ये काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है क्योंकि गणितीय संक्रियाएं काम आ रही है इसमें, तो पॉसिबिलिटी इस प्रकार की बन रही है और काफ़ी मज़ेदार है। तो वीडियो वास्तव में पसंद आया हो और वास्तव में एनर्जेटिक लगा हो और वीडियो में बहुत शानदार बातें लगी हो जो आपके काम आ सकते हैं और एग्जाम में आप काफ़ी अप्रोच कर सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताते हैं कि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो जब डेली आपके लिए लेकर आते रहें और ठीक शाम को 6 बजे देखते रहिए मेघराज गुरुकुल दोस्तों। धन्यवाद।